बजाओ मां सब बहर। लल्लू का चौर बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन ये मंच दूसरी तरह की है। हाँ हाँ। महाराज निषाद राज का मंच है और आज उन्हीं की स्मृति में ये रसिया हो रहे हैं, तो उनके लिए हमारी तरफ से बनता है डॉक्टर साहब कि पूरी दुनिया में है निषाद राज को नाम। अरे पूरी दुनिया में कीरत चारों ही लंग छाए रही है। अरे पूरी दुनिया में है निषाद राज को नाम। और ये बात नहीं, हमारे निषाद राज जी कमजोर शख्सियत में रहे हूं। पद्म पुराण में एक लेख आता है कि इनकी जब मां गर्भवती थी तो वो अयोध्या की रहने वाली थी और पहला बच्चा भारत की संस्कृति के हिसाब से अपनी नंसार में जन्म लेता है, तो इसलिए गुहराज का जन्म दशरथ महाराज के महल में हुआ और वो उनको अपनी बहन मानते थे। जब ये बड़े हुए राम और ये साथ साथ खेलते थे, एक बार राम ने कहा कि अगर कोई मेरी शिकार पर दूसरा कोई वार कर देगा तो उसे प्राण दंड दे दूंगा। शिकार खेलने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न गुहराज महाराज और राम जी जब गए, राम ने तीर मारा लेकिन उन्होंने थोड़ी लीला की, शेर से बच के निकल गया और शेर जब राम पे आया तो गुहराज महाराज ने कहा राम का कोई आदेश हो लेकिन मेरे होते हुए राम पर आंच नहीं आ सकती। उन्होंने बाण से शेर को मार दिया। राम ने कहा गुहू तूने बहुत खराब काम किया है, अब तुझे मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण जी भागे गए और दशरथ महाराज को लिवा करके लाए। बोले पिताजी अगर आज गुहराज नहीं होते तो राम को भैया को शेर खा जाता। वो आए, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो राम, इसने तो तुम्हारी जान बचाई है। तो गुहराज ने कहा महाराज ये कोई मैंने एहसान नहीं किया, अगर राम अब भी चाहें तो मेरी जान ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया में राम रहना चाहिए। दशरथ महाराज आगे आगे और जेठ भर ली, जिसने मेरे राम की रक्षा की हो उसे मृत्यु दंड कोई नहीं दे सकता। अगर राम ने प्रण किया है तो उसका बाप इस प्रण को खत्म कर देता है। और उसी दिन गुहराज निषाद को श्रृंगबेरपुर का राजा घोषित कर दिया। अरे श्रृंगबेरपुर में है देखो और इनकी वो राजधानी, अरे इनकी वो राजधानी, और सूर्य वंश के वंशज हैं ये, महिमा सब पहचानी, महिमा अरे महिमा सब पहचानी रे भैया, महिमा सब पहचानी। सूर्य वंश के ये
अरे तू कीरत दुनिया में छाए रही है। अरे वो प्रहलाद भक्त विरोचन, इनने भी काम महान किया है। इनने भी काम महान किया है। अरे वो प्रहलाद और भक्त विरोचन, इनने काम महान किया है। और बलि का नाम वेद भी गामे, बलि का नाम एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, यजुर्वेद का मंत्र है। अरे वेद भी उनकी कीरत गामे, उनने इतना दान दिया है, इतना दान किया है। अरे इतना दान दिया है भैया, इतना दान दिया है। अरे उन्हीं निषाद राजा को, उन्हीं निषाद राजा को मेरे भैया, उन्हीं निषाद राजा को, अरे उन्हीं निषाद राजा को मेरे ढूंढते डोले राम। बनी में पूछते हैं मेरा राम कि मेरा मित्र निषाद राज कहाँ मिलेगा। उन्हीं निषाद राजा को फिर ढूंढत डोले राम। और गुरुदेव बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत बात अगर कभी नहीं लिखता तो उसकी कलम मर जाती है। अरे जिनने करी गुंडागर्दी, उन्हें याद दिलाई गई वो नानी। और जिनने करी गुंडागर्दी, उन्हें याद दिलाई गई रानी। इतिहास के पन्ना अमर करे गई वो अपनी भूलन रानी, अपनी भूलन रानी। अरे अपनी फूलन रानी रे भैया, अपनी फूलन रानी। दास में नाम को रोशन कर गई अपनी फूलन रानी। अरे अपनी भूलन रानी मेरे भैया, वो अपनी भूलन रानी। इतिहास में पन्ना अमर करे गई वो अपनी फूलन रानी, अपनी फूलन रानी। अरे अपनी फूलन रानी रे भैया, अपनी फूलन रानी। इतिहास में पन्ना रोशन कर गई अपनी फूलन रानी। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े प्रेमी डॉक्टर सतीश चंद्र जी सैनी साहब, उनकी तरफ से आया है कि जैसा काम किया हम पे, जैसा काम किया मेरे भैया, ये जैसा काम किया, जैसा काम किया वैसा ही दिया उन्हें परिणाम। और अंतिम बंद जितने महापुरुषों के मैं नाम लाया हूं उनसे हटा करके थोड़ी कोशिश करेंगे। अभी तो और बहुत। ये 500 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय सुरेश निषाद जी की तरफ से आया है और हमारे सतीश भैया जी ने, डॉक्टर साहब ने दिया है। एक बार इन दोनों के लिए तालियां हो जाएं। अरे हाथ में लेके छेनी हथौड़ा, हाथ में लेके ये, हाथ में लेके छेनी हथौड़ा। अरे हाथ में लेके छेनी हथौड़ा। सुरेश भैया जी, ये भी निषादों की महान विभूति हुई जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। अरे हाथ में लेके छेनी हथौड़ा। 22 साल तक मेहनत भांजी, 22 साल तक मेहनत भांजी। और
और पर्वत चीर के सड़क बनाए गए वो मेरे दशरथ मांझी, मेरे दशरथ मांझी। और ये सुंदरलाल निषाद जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी पत्नी तकलीफ में जब बच्चा होने वाला था, दूसरे गांव में दाई थी, ले जा नहीं सके, तो उन्होंने 22 साल तक पर्वत को काटा। क्या बात है। और वहीं पर रोटी पानी जैसी खा पाते, और इतनी चौड़ी सड़क बना दी कि पूरे गांव वहां से आ जा सकता था। पूरे सरकार ने उनको माउंटेन मैन की उपाधि दी। क्या बात है। के सच्चा लिखना है हमें, सच्चा लिखना है मेरे भैया, ये सच्चा लिखना है। मेरे सच्चा लिखना है मेरे साहूकार का काम। अरे कीरत चारों लंग छा। पहला नंबर है। अब आप लोगों के लिए एक रंगीली चीज, धुन बजाओगे हाय शर्माऊं। बात 35 साल पुरानी होगी, हमारी तुम्हारी नई बात है। और डोकरो जब अपने अंदाज में गाएंगे तब मजा आवे। हाय शर्माऊं शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कहते मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। हमारे जमाने में तो और कुछ होगा तो अरे हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कहते मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल माँ की हजा बात नहीं, बाल माँ की और मेरे जाल माँ की, देखो ये 3 निशानियां। हाय शर्माऊं बोलिए मैडम, बोलो। मैं रिचार्ज करवाने के लिए आई हूँ। भैया जी अब तक तो 10 को 20 को करते थे, वहीं थे बालक भेजते थे। अब तो 49 से नीचे को तो रिचार्ज ही ना है, वो फोन ते भाव। तो जी बेचारी आदमी इनको ऐसा ही है, रात भर रस्सिया गावे, दिन भर सोवे। मेरे आदमी का नाम है मुकेश। अच्छा जी, हाथरस से आई हो तुम? हाँ, जो रस्सिया गाते हैं। अच्छा, जितने यहाँ पे रात में रस्सिया गाते हैं, मेरे दिन में कोई रस्सिया बजावत हुए। अच्छा अच्छा, तो रिचार्ज करवाने के लिए आई हूँ आपकी दुकान पे। कोई चिंता मत करो, जैसा चाहोगी वैसा करो जाओ, फ्लेक्सी हो जाएगी पूरा। अरे कैसो है जे आप पे
छोटो है या लार्ज, अरे मैं करवावे आई करो, अरे मोबाइल में रिचार्ज। आ गुरु जेलो झटका। देखो जैसी तुम्हारी गुंजाइश हो मैं तो वैसो कर दूंगा। अरे गुंजाइश तुम में हो कैसो करवाओगी? कैसे तुम करवाओगी? अरे कैसो तुम करवाओगी, कैसो रे अरे कैसो तुम करवाओगी, मुझे बतला दे चुपचाप। अरे कैसो तुम करवाओगी, मुझे बतला दे चुपचाप। और जनता वाले और लाइन पसंद आवे तो तालियों का प्यार मिलना चाहिए। अरे कैसो तुम करवाओगी, मुझे बतलाओ चुपचाप। और छोटो कर दूं या बड़ो, मुझे साफ बताए दो आप। अरे छोटो कर दूं या बड़ो, मुझे साफ बताए दो आप। तो डॉक्टर साहब दुकानदार अपनी स्कीम समझा रहा हो, गुरु तुम वहीं पहुंचो। समझाओ। अरे मुझे साफ बताओ हो, मुझे साफ बताओ, देख कि मुझे साफ बताओ, मत मन घबराओ, जितनो डरवाओ मैडम। मुझे सच बताओ, मत ना घबराओ, कितना डरवाओ मैडम। अरे मुझे साफ बताओ, मत मन घबराओ, कितनो डरवाओ मैडम। तऊ में उतनो ही डार के, तऊ में उतनो ही डार के। पर देखो तुमने जोलो, तुमने जोलो, वो सही सही नंबर बोलो। सुनियो, तुमने झोलो, सही सही नंबर बोलो, और अपनो सोच और विचार के। अब सही सही नंबर क्यों बोलो? एक नंबर में ही गड़बड़ है जाते कि नहीं? अब देखो सही नंबर बताइयो, और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है मोना मालूम को मन तो चलो वो तो। अरे नहीं कोई छलो जाएगो, है काम भलो जाएगो। ना कोई छलो जाएगो, और है काम भलो जाएगो। अरे नहीं कोई छलो जाएगो, और है काम भलो जाएगो। और लाइन पसंद आवे तो वहां तक। अरे नहीं कोई छलो जाएगो, और है काम भलो जाएगो। और एक नंबर ऊपर नीचे है गयो तो फिर कहूं अंत चलो जाएगो। गलत तो ना करो भैया। जे ऊपर नीचे है गयो तो फिर कहूं अंत चलो जाएगो। और अंत चलो जा तो फिर अरे तुम ढूंढत डोलो, याद सही नंबर बोलो। आज तुम ढूंढत डोलो, जाते सही नंबर बोलो। या मोकू दे दे उतार के, मन मत घबराओ, ते ढूंढ लगाओ,
अब देखो जी बताओ, एंड्रॉइड फोन में ऊपर नीचे सिम आवते हैं, तो वो पूछ रहे हैं अब तुम्हारी दोनों ही आइडिया की, तो अब मुझे बताओ, अरे हूं नहीं अनारी में मैं डालू अभी तुम्हारी में, अरे हूँ नहीं अनारी में ये डालूं अभी तुम्हारी में। पर मुझे इतना बताओ कि ऊपर बारी में डारू, ऊपर बारी में डारू या डारू नीचे बारी में। ये ऊपर दो सिम है तुम्हारी, ये ऊपर बारी में डालूं या डाल दूं नीचे बारी में। और मत समझो भोलो, सही सही नंबर बोलो, अरे मत समझो बोलो, जो सही सही नंबर बोलो। फिर मैं दारू देख भार के, और देखो अरे चौतेर लगाई रही हो, मन में घबराए रही हो, अरे चौधेर लगाए रही हो, ये मन में घबराए रही हो। और डॉक्टर साहब के मुझे तो ऐसी लग रही है जो पहली बार कराए रही हो। अरे तुम पहले तोलो, सही सही नंबर बोलो, और देखो अगार पिछाड़ के, और आखिरी लाइन इसके बाद में भैया जी का नंबर आएगा, या तो 3 को करवाओ या तो 82 दिन को पिलाने मुंह पे, है कि नहीं? अरे या तो 3 को करवाओ, कहो तो मैं 6 को भर दूंगा, या तो 3 को करवाओ, कहो तो 6 को भर दूंगा। अगर ने ज्यादा दे दोगी, पैसन की बात है सब मैडम, अगर ने ज्यादा दे दोगी तो साल को नीचू कर दूंगा। ये होती ने बचन टटोलो, होती ने भजन टटोलो, और सही सही नंबर बोलो, और अपनी बुद्धि को सुधार के